नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। कोटा के समाज सेवी हिम्मत सिंह हाड़ा भित्रिया कुंड में विसर्जन घाट पहुंचे और वहां की दुर्दशा देखी तो सकपका गए। सबने अपने गणेश जी को बड़े प्यार से पूजन करके विसर्जन किया, लेकिन उनकी क्या हालत है किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। हिम्मत सिंह हाड़ा ने बताया कि अपना मनोरंजन करने के लिए इंसान ईश्वर को अपना माध्यम बना रहा है, जबकि सभी को विसर्जन स्थल पर अगले दिन एक बार जाकर देखना चाहिए, तो दोबारा कोई अपने आराध्य को उनकी दुर्दशा करने के लिए नहीं छोड़ेगा। टूटी फूटी हजारों खंडित मूर्तियां पड़ी होती हैं, जिनका क्या हाल होता है तो वह आंसू ही बहाएगा। हिम्मत सिंह हाड़ा ने सरकार और प्रशासन से पीओपी से बनी किसी भी प्रकार की मूर्तियों पर तुरंत बैन लगाने की मांग करी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दौसा में कार्यवाही करते हुए लाइनमैन राजेंद्र गुज्जर जीएसएस टोरडा सिकराय दौसा के दलाल भरत लाल को 3,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई को शिकायत मिली कि उनके खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की एवज में लाइनमैन राजेंद्र गुज्जर दलाल भरत लाल के माध्यम से 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर दलाल को 3,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजेंद्र गुज्जर को एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। अलवर शहर की अरावली विहार थाना पुलिस ने एसओजी की सूचना पर रिट एग्जाम में पेपर पास कराने का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है, जिनमें एक आरोपी विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से कई परीक्षार्थियों के प्रवेश कार्ड और सामग्री बरामद की है। आरोपियों के कब्जे से 2 कार, वसूली की रकम 8,000, रिट की परीक्षा के प्रवेश पत्र, एक मोबाइल फोन और परीक्षा से संबंधित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। परीक्षा जो पूरे राजस्थान भर में हो रही है, उसमें काफ़ी जगह एसओजी के इनपुट पर भी और ज़िला पुलिस द्वारा भी जगह जगह पे जो इस तरीके के गिरोह काम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स को बरगला के चीटिंग कराने के माध्यम से या डमी कैंडिडेट बिठाने के माध्यम से पेपर पास कराने का दावा करके उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। इसी क्रम में एसओजी के इनपुट पर और एक परिवादी की हमारी कंप्लेंट पर अरावली विहार थाने ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक गैंग के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है आज। ये लोग इस तरीके का झांसा देते थे कि या तो हम तुम्हारा सेंटर बदलवा के जिस सेंटर पे हमारी जानकारी है उसमें एग्ज़ाम दिला के तुम्हारा एग्ज़ाम पास करा देंगे, और एग्ज़ाम पास कराने के अवैज में कुछ पैसा इनसे लेते थे। जो परिवादी हमारे पास आया उसने यही बताया कि इस तरीके से मुझे बुलाया है और मुझसे आज इतने पैसे ये लोग मांग रहे हैं, और इसके साथ साथ इनके पास से अभी तक रीट के परीक्षार्थियों के काफ़ी मात्रा में एडमिट कार्ड, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में इनसे बरामद हुए हैं। इन दोनों जो अरेस्ट हुए मुलजिमों का नाम, एक का नाम है भीम सिंह मीणा और दूसरे का नाम है मूलचंद मीणा। भीम सिंह जो है वो शराब के ठेके चलाता है और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाला काम भी करता है, और मूलचंद मीणा जो है वो बिजली विभाग में जेईएन के पद पर कार्यरत है रैनी में। श्रीगंगानगर जिले में रिट परीक्षा तैयारी को लेकर निधि गुप्ता ने धर्मशाला, मैरिज गार्डन और भोजनालय संचालकों को तहसील कार्यालय से निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए जिले में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ठहरने और रात्रि विश्राम के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, ठहरने और रजाई गद्दों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। होटल संचालकों को रिट की परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस पर संचालकों ने उचित व्यवस्था का आश्वासन दिया। रावला उपखंड पर संचालित भोजनालय संचालकों को निर्देश दिए गए कि कम से कम कीमत में अच्छा भोजन अभ्यर्थियों को उचित व्यवस्था के साथ उपलब्ध कराया जाए। रावला तहसील के अंदर इंटर एग्जाम के लिए 2 सेंटर बुक कराए, एक तो है स्कूल और एक है कॉलेज। इसके लिए हमने एक तो हमारे सर पे कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें हमने हमारी ट्रेनिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई है, जो 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। किसी बच्चे को कोई भी समस्या अगर आती है तो उस पर फ़ोन कर सकता है। इसके साथ ही अपने बच्चों के रहने के लिए, ठहरने के लिए हमने कई समाजिक संस्थाओं से बात की है, जैसे यहाँ पे धर्मशालाएँ हैं, जैसे उनकी धर्मशाला है, कुम्हार है और अपने विष्णुई धर्मशाला है, एक गुरुद्वारा है, व्यापार मंडल है। इन सब से हमने व्यवस्था की बात की है। वहाँ पे खाना बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। उसके अलावा हमने होटल से भी बात की है कि वो भी रियायती दरों पे बच्चों से लेंगे, कोई भी गलत काम ना करें।
राजस्थान में सरकारी कर्मचारी और अन्य धनासेठों ने मिलकर गरीबों के हक पर डाका डालकर उनके मुंह से निवाला छीन लिया है। जयपुर के बस्सी उपखंड में 553 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवा में होने के बावजूद गरीबों के हक का गेहूं डकार गए। पूर्व में जब यह मामला विधानसभा में उठा तो खाद्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों की जाँच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जाँच हुई तो बस्सी उपखंड में भी 553 ऐसे कर्मचारी मिले थे जो NFSA में फर्जी रजिस्टर्ड थे और कई महीनों और वर्षों से गरीबों के हक का गेहूं उठा रहे थे। बस्सी उपखंड में 553 में से 250 से 300 कर्मचारी अब तक 27 रुपए किलो के हिसाब से उठाए गए गेहूं की रकम जमा करवा चुके हैं। नोटिस के अनुसार जमा करवाने की आखिरी तारीख आज शाम तक है। जब इस संबंध में बस्सी SDM से और भी जानकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं आपको ये जानकारी क्यों दूं? कर्मचारी सरकार के हैं और यह विभागीय जानकारी है, कोई पब्लिक या लोक सूचना की जानकारी या कार्यवाही नहीं है। और 2008 में भर्ती हुआ था मैं, और अभी मेरे पास परसों एक नोटिस आया है, ये जो मेरे नाम से है। इस नोटिस में मुझे 60 किलो गेहूँ पुनर्भरण की वसूली राशि के लिए ये 1620 रुपये का नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे राशन कार्ड में आज तक इसकी कोई एंट्री नहीं है। मैंने कभी नौकरी लगने के बाद 1 किलो भी, कोई राशन कार्ड से 1 किलो भी मैंने कुछ भी, कोई राशन, गेहूँ, केरोसिन वगैरह कुछ नहीं लिया है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे किसी को भी ये नोटिस निकाल रहे हो, इसमें ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, आपके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जांच करके नोटिस जारी करना चाहिए, इससे बदनामी भी होती है हमारी। और ये 1620 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भले ही 16,000 रुपये होते मैं जमा करा था, अगर मैं गलती करता, अगर मैं लेता तो मैं बिल्कुल जायज़ है कि जमा कराना चाहिए। गरीब आदमियों के हक का एक गवर्नमेंट जो भी हैं वो उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा NFSA में सरकारी कर्मचारी व उनके परिजनों के द्वारा जो अनाज उठाया गया है उसकी वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी सरकारी कर्मचारी व उनके परिजनों से कि वे नोटिस की तिथि का इंतजार ना करें और स्वयं आगे आकर के वसूल की जाने वाली राशि जमा कराएं। अगर किसी की राशि कम या ज़्यादा है तो उसके लिए वो अपने साक्ष्य के साथ में परिवेदना प्रस्तुत करें और जल्द से जल्द यह राशि जमा कराएं ताकि और लोगों को भी NFSA का लाभ मिल सके। साथ ही मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी को पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब पूरी जवाबदारी के साथ में देना चाहिए। लोकतंत्र में जिम्मेदारों से ही सवाल पूछे जाते हैं, गैर जिम्मेदारों से नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने VC के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के बैनर तले सहकारी समितियों की बैठक ली। पूरे भारत में गृह मंत्री सहकारी समितियों के सदस्यों से रूबरू हुए। जयपुर के ग्राम स्वाई जयसिंहपुरा और कांसेल में सहकारी समितियों की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में दोनों ही पंचायत समितियों के जनप्रतिनिधि और सहकारी समिति के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं मीटिंग में किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाने की बात कही। सहकारी समिति अध्यक्ष ने बताया कि जो किसान ब्लैक लिस्टेड हैं उनको भी सहकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। किसानों को खाद बीज की समस्या को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाद बीज पर्याप्त मात्रा में सहकारी समितियों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। किसान बार बार सहकारी समिति में आते हैं मगर आगे से खाद नहीं होने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ता है। सरकार ने 200 कट्टे भेजे हैं जो कम है। बूंदी जिले के तालेड़ा में सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार रात की ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र चौधरी ने शराब पीकर मरीजों को देखा और मरीजों से बदतमीजी की। भाजपा किसान नेता एडवोकेट अनिल जैन तालेड़ा ने बताया कि सुबह 4 बजे करीब किसी मरीज ने उन्हें फोन कर चिकित्सक के शराब के नशे में होने की सूचना दी। इसके बाद जैन ने अस्पताल में ही तालेड़ा थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह, उपखंड अधिकारी कमल मीणा और चिकित्सा विभाग कोटा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सतीश खंडेलवाल को फोन कर संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिकित्सक को रिलीव करने की मांग की और अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जितेंद्र सिंह है जो शराब पी के अस्पताल में पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं अस्पताल परिसर में आया। यहाँ आने के बाद वीडियो फोटो वगैरह देखे तो पता लगा कि डॉक्टर द्वारा ऑन ड्यूटी शराब पीकर अस्पताल परिसर का जो उसका कार्यालय है वहाँ पड़ा हुआ था, सोता हुआ मिला। उसके बाद तालेड़ा थाना अधिकारी SDM तहसीलदार को सूचना दी गई। तालेड़ा थाने से जाब्ता मौके पर पहुँचा और तहरीरी रिपोर्ट करके मेडिकल कराया जा रहा है। मैं जिला प्रशासन से और अस्पताल प्रशासन से मांग करता हूं कि तुरंत इस डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें। यदि आज की तारीख में से यहाँ से नहीं हटाया गया और बर्खास्त नहीं किया गया
तो कल से कालिदास अस्पताल के बाद हमारा धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अस्पताल और प्रशासन की होगी। भरतपुर जिले के नंदवाई उच्चैन के क्षेत्रवासियों ने पंचायत समिति सदस्य उच्चैन और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालय भरतपुर दिनेश भात्रा के नेतृत्व में उच्चैन थाना अधिकारी को निलंबित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भरतपुर के सामने प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। दिनेश भात्रा ने बताया, उच्चैन एसएचओ श्रवण पाठक जो कि राजनीतिक दबाव में आकर क्षेत्रवासियों को झूठे मुकदमों में फंसा रहा है और अवैध वसूली कर रहा है, शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है और जनता से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। अगर जल्द एसएचओ उच्चैन को निलंबित नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। आज उच्चैन तहसील के समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से उच्चैन के थाना अधिकारी श्री आदरणीय श्री श्रवण पाठक जी को निलंबित कराने को लेकर के आज एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कम संख्या में आज का हमारे ज्ञापन है, क्योंकि श्रवण पाठक जी ने राजनीतिक दबाव में आकर के हमारे क्षेत्र के लोगों को इतना परेशान करके रख दिया है कि आज वो लोग आत्मदाह करने के लिए हो रहे हैं, आत्मदाह के लिए परेशान हो रहे हैं करने के लिए, क्योंकि उल्टे सीधे लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति उनके नेताओं के खिलाफ में है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमा लगाए जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है। जो भी फरियादी उच्चैन थाने पर अपने काम को लेकर के जाता है या छोटे मोटे मुकदमे जो भी होते हैं उनसे पैसे वसूले जाते हैं और पैसे ना देने पर उनको धमकाया जाता है और कहा जाता है कि राज हमारा है, हमारे नेताओं का है, हमारे लोगों का ही काम होगा, केवल नेता के लोगों का काम होगा। लेकिन हमारे साथ में कल बहुत बड़ा उन्होंने गलत व्यवहार किया है, बदतमीज हमारे साथ में की है और वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको इस तरीके से फंसाया जाएगा कि आपकी जमानत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी। और खुद बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।